हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं आर्य के बारे में। हमारे भारत में आर्य कहाँ से आए थे, वो भारत के मूल निवासी थे या नहीं थे, और आर्य इन्वेजन थ्योरी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो सब डिटेल्स आज हम जानेंगे कि आर्य के बारे में क्या है, और सब विद्वानों का उसके लिए अलग अलग मत है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ऑल डिटेल्स आज हम जानने वाले हैं। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखना। हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं कि आर्य कौन थे, आर्य किसे कहते थे। ठीक है, तो आर्य शब्द का प्रयोग वैदिक व्यक्तियों द्वारा अपने पद के नाम के लिए किया गया, अर्थात जो वेदों को लिखते थे उस समय, तो उसके लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, वेदों को लिखने वालों के लिए। तो इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम नस्ल वाले, श्रेष्ठ गुण वाले जो लोग थे वो आर्य के नाम से जाने जाते थे। आगे हम करते हैं कि आर्य शब्द था, जो आर्य शब्द के साथ एक दस्यु शब्द का भी प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ होता था लुटेरा, दुराचारी आदि। तो अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि आर्य शब्द के बारे में। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी डिटेल्स आपको आगे पता लगेंगी। तो आगे हम पढ़ते हैं कि विद्वानों ने आर्य काल को, तो विद्वानों ने आर्य के जो काल है उसको वैदिक काल कहा है, क्योंकि इस समय वेदों की रचना हुई। आर्यों के काल को उन्होंने दो भागों में बांटा, एक था ऋग्वैदिक काल व दूसरा था उत्तर वैदिक काल, जिस काल में महाकाव्य रचे गए। तो आर्य के काल को उन्होंने दो कालों में बांटा है, एक है ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। आगे हम आर्यों के शारीरिक गठन के बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि वे शारीरिक रूप से लंबे, गोरे, लंबी नाक वाले और चौड़ी ललाट वाले थे। आगे हम पढ़ते हैं कि आर्य कहाँ से आए थे। तो इसके बारे में हर विद्वान का, जितने भी विद्वान हैं, उन्होंने सबने अपने अलग अलग मत बताए हैं कि आर्य यहाँ से आए थे, वहाँ से आए थे। तो हम उसकी थोड़ी सी डिटेल्स जानते हैं कि किस विद्वान ने क्या कहा है। तो हम पढ़ते हैं कि जो पेनका तथा अन्य जर्मन विद्वान थे, उन्होंने कहा है कि आर्यों का मूल स्थान जर्मनी था। आगे हम पढ़ते हैं कि नेहरिंग विद्वान ने कहा है कि आर्यों का प्रदेश दक्षिणी रूस में स्टेपस का मैदान था। आगे हम पढ़ते हैं कि डॉक्टर गाइल्स ने कहा है कि आर्यों का देश हंगरी था, क्योंकि यूरोप में हंगरी का मैदान ही ऐसा स्थान है जहां पर पशु व वनस्पति उपलब्ध थे, क्योंकि आर्यों को गाय, बैल, घोड़ा, कुत्ता, सुअर, हिरण आदि पशुओं का ज्ञान था और उन्हें खेती का भी ज्ञान था। ठीक है, ऐसे कहते हैं कि जब आर्य हमारे भारत में आए थे, तो जो भारत में रहने वाले लोग थे उनको पशुपालन का, खेती का कोई भी ज्ञान नहीं था। आर्य ही बाहरी देश से आए और उन्होंने हमारे लोगों को पशुपालन सिखाया, खेती करना सिखाया, और सब कुछ उन्होंने ही सिखाया। उन्हें भाषा का भी ज्ञान नहीं था, लेकिन वो बाहर से भाषा लेके आए थे और भाषा का ज्ञान भी उन्होंने ही दिया, आर्यों ने ही हमारे देशवासियों को दिया। आगे हम पढ़ते हैं कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि आर्य लोग 6 माह की रात्रि व 6 माह के दिन से परिचित थे। ऋग्वेद में भी उपा की भी स्तुति की गई, जो दीर्घकालीन उपा है। ये सभी बातें उत्तरी ध्रुव प्रदेश में मिलती हैं। तो वो कहते हैं कि वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। आगे हम पढ़ते हैं कि और उन्होंने उत्तरी ध्रुव छोड़ने का कारण तुषापरात बतलाया है, जिनका वर्णन वेदों में भी उपलब्ध है। तो लोकमान्य तिलक जी ऐसा कहते हैं कि वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। आगे हम पढ़ते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि आर्य तिब्बत से आए थे। इसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश और प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक परंपरा में किया है। आगे हम पढ़ते हैं कि डॉक्टर अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद जी के अनुसार आर्य सप्त सैंधव प्रदेश यानी भारतवर्ष के उत्तर पश्चिमी भाग से आए थे। और आगे कहते हैं कि यह विचार उन्होंने ऋग्वेदिक भारत नामक पुस्तक में प्रकट किए हैं। किसने करे हैं? डॉक्टर A.C. दास ने प्रकट किए हैं कि जो आए थे, कौन आए थे? आर्य आए थे, वो
कहाँ से आए थे? सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे, यानी भारतवर्ष के उत्तर पश्चिमी प्रदेश से भाग से आए थे। आगे हम पढ़ते हैं कि पंडित गंगानाथ झा जी के अनुसार आर्य ब्रह्म ऋषि देश यानी बर्मा, थाईलैंड और म्यांमार से आए थे। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं डॉक्टर LD कल्ला क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आर्य कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से आए थे। तो आगे हम पढ़ते हैं कि कुछ विद्वानों का मत है कि आर्य यूरोप से आए थे। विलियम जोन्स ने यह भी कहा है कि जो संस्कृत के मातृ एवं पितृ शब्द है, पेंटर, फादर, जैसे पेटर हो गया, फादर हो गया, मदर हो गया, मैटर हो गया, आदि शब्द ही आर्य, आदि शब्द का अर्थ यूरोप के विभिन्न देशों में प्रचलित है। जैसे मातृ को हम क्या बोलते हैं? मदर बोलते हैं। ठीक है, पितृ को क्या बोलते हैं? फादर बोलते हैं। तो यूरोप में इसकी ट्रांसलेशन करके उन्होंने कहा है कि वो आर्य कहाँ से आए थे? यूरोप से आए थे। तो कुछ और विद्वान कहते हैं कि आर्यों का देश भारत नहीं था। कुछ विद्वानों का कहना है कि संपूर्ण भारत में संस्कृत भाषा प्रचलित नहीं थी। दक्षिण भारत में तथा उत्तर भारत के कुछ भाग में, खास तौर से बिलोचिस्तान में द्रविड़, यहाँ पर द्रविड़ भाषा बोली जाती थी। इसलिए यह सिद्ध होता है कि द्रविड़ सारे भारत में फैले हुए थे। कौन फैले हुए थे? द्रविड़। और जब आर्य और द्रविड़ का आप न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ते होंगे, न्यूज़ भी हमें सुनने को मिलती हैं, तो आगे हम इसके बारे में थोड़ा सा और भी पढ़ने वाले हैं। तो हमने ये पढ़ा अब कि आर्यों के बारे में सबके अलग अलग मत है कि वो कहाँ कहाँ से आए थे। कोई कहता है तिब्बत से आए थे, कोई कहता है यूरोप से आए थे, कोई कहता है वो मध्य एशिया से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अभी किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ से आए थे। तो आगे हम पढ़ते हैं कि मैक्स मूलर के हिसाब से आर्य कहाँ से आए थे। तो जर्मन विद्वान मैक्स मूलर के हिसाब से आर्य मध्य एशिया से आए थे। तो हमें पता लगा कि आर्य कहाँ कहाँ से आए थे। तो आगे हम पढ़ते हैं कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं कि क्या कहती है उसकी इन्वेजन थ्योरी, जो मैक्स मूलर के द्वारा थोड़ी आधारित है, उसके ऊपर उसके द्वारा बनाई गई थी। तो हम थोड़ा सा पढ़ते हैं उसके बारे में। तो इसके बारे में जब आर्यन इन्वेजन थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि जब भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो वह धीरे धीरे उन्होंने चीज़ों को अपने हिसाब से बदलना शुरू कर दिया। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत में इतिहास को लेकर जो नजरिया था उसे मैक्स मूलर नाम के जर्मन इतिहासकार ने बदलकर रख दिया। आगे हम पढ़ते हैं कि अंग्रेजों के कहने पर मैक्स मूलर ने वेदों को इस तरह ट्रांसलेट करना चाहा जिसमें हिंदुओं का वेदों में विश्वास खत्म हो जाए। इस बात की सूचना हमें इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट से मिलती है। उनके अनुसार मैक्स मूलर ने अपनी पत्नी को एक लेटर लिखा था और जिसमें ये सब बातें लिखी है कि वो हिंदुओं का विश्वास उठाना चाहता था वेदों से। आगे हम पढ़ते हैं कि मैक्स मूलर ने अपनी थ्योरी में और क्या कहा है। तो वो कहते हैं कि आर्य भारत के मूल हैं ही नहीं, उन्होंने यह दावा किया है कि आर्यन यूरोप से उत्तर भारत की तरफ 2000 BC में आए और आर्यन आक्रमणकारी थे। ठीक है, आगे कहता है कि वो आर्यन ने उत्तर भारत के क्षेत्रों पर हमला करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए वहां के मूल निवासियों ने दक्षिण की ओर पलायन कर लिया, जिससे आर्यन पूरे उत्तर भारत में फैल गए और यहाँ के लोग दक्षिण की ओर चले गए जिन्हें द्रविड़ नाम दिया गया। ठीक है, वो क्या कहता है कि जो उत्तर भारत के लोग यहाँ पर जो रहने वाले थे वो कहाँ पर चले गए? दक्षिण की तरफ चले गए, क्योंकि जो आर्यन आए थे वो यूरोप से, मतलब कि वो बाहर देशों से आए थे और उन्होंने भारत पर हमला करना स्टार्ट किया और वहां पर अपना राज्य किया। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि मध्य एशिया से आए थे। आगे हम पढ़ते हैं कि मूलर के हिसाब से जब आर्यन भारत में आए थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों के पास सभ्यता नाम की कोई चीज नहीं है, न ही खेती करते हैं, न ही उन्हें पशुपालन आता है और भारत के लोगों को भाषा का ज्ञान भी नहीं है। ठीक है, तो थ्योरी के हिसाब से आर्यन ने ही भारत के लोगों को खेती व पशुपालन करना सिखाया और भारत में संस्कृत भाषा को जन्म दिया और आर्यन ने ही वेद लिखे हैं। तो ऐसा कहते हैं कि आर्यन ने ही वेद लिखे हैं, लेकिन रिसर्च के बाद यह दावा
गलत साबित हुआ, क्योंकि वेद के बारे में कहा गया है कि ये हजारों साल पुराने हैं तथा यह स्वयं भगवान की वाणी है और इन्हें किसी इंसान ने नहीं लिखा है। हम भी बचपन से सुनते आए हैं कि जो वेद है हमारे भगवान जी की वाणी है, और रामायण हो गए, महाकाव्य हो गए, महाभारत हो गए, कृष्ण जी का जन्म हुआ, महाभारत हुई, तो ये सब कुछ जो ये इस थ्योरी को झूठा साबित करती है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि मैक्स मुलर और क्या कहता है कि मैक्स मुलर का और जो भी थ्योरी है गलत साबित कब हुई, जब भारत में रेलवे का जाल बिछाना शुरू हुआ और रेलवे के काम के लिए अधिक मात्रा में ईंट व पत्थर की जरूरत थी, तब पाकिस्तान के हिस्सों में खुदाई करके ईंट पत्थर लाना शुरू किया। ठीक है, पाकिस्तान में खुदाई करी, तब हजारों साल पुराने शहरों का पता चला, जिसमें मोहनजोदड़ो सभ्यता एक थी। ठीक है, फिर आगे आगे और खुदाई हुई, फिर 1922 में सिंधु सभ्यता के बारे में पता लगा। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि और अध्ययन से साबित हुआ कि सिंधु सभ्यता के लोगों को खेती की तकनीक जानते थे। ठीक है, वो बड़े बड़े वो मिले हैं, गोदाम से मिले हैं, पशुपालन भी जानते थे और भाषा का भी उनको ज्ञान था। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ से पता चला कि जो इसकी थ्योरी है, मैक्स मुलर की थ्योरी गलत साबित होती है। उसने जो भी लिखा वो हमारे हिंदू धर्म को मतलब कि मन घनट बना के लिखा कि हिंदू धर्म की तरफ से विश्वास उठ जाए, लेकिन अभी भी यह साबित नहीं हुआ कि आर्य बाहर से आए थे या इंडिया वो मतलब कि भारत के ही रहने वाले थे। लेकिन इसके बारे में हम कोई भी नहीं बता सकता क्योंकि वो इतिहास था। लेकिन जो अभी राखी गढ़ी से जो हमें कंकाल मिले हैं उनका DNA सर्च हुआ, उसके ऊपर रिसर्च हुई, तो उसके बारे में भी अलग अलग राय आती है। तो हम उसके बारे में भी थोड़ी डिटेल से पढ़ना चाहेंगे कि हमें पता लगे कि आर्यन के बारे में जो भी डिटेल हमें कहाँ से मिलती है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं हिसार के स्थित राखी गढ़ी की रिसर्च टीम के मुताबिक क्या हमें पता लगता है। तो हम पढ़ते हैं कि हरियाणा के हिसार में स्थित राखी गढ़ी पर रिसर्च कर रही टीम के निदेशक प्रोफेसर वसंत शिंदे के मुताबिक भारत पर आर्यों के आक्रमण की कहानी पूरी तरह गलत है। राखी गढ़ी में दबे शवों के कंकालों के DNA परीक्षण के बाद यह तथ्य सामने आया है कि हड़प्पा कालीन भारतीय क्षेत्र में रह रहे लोग ही समय के साथ दक्षिण के राज्यों तक गए थे। उन कंकालों के DNA आज के दक्षिण भारतीय लोगों के DNA यह बात साबित करते हैं। इतना ही नहीं, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका तक के देशों के लोगों के DNA परीक्षण यह बताते हैं कि वे सब हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोगों के वंशज हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि वसंत शिंदे के मुताबिक हड़प्पा कालीन लोग ईरान और तुर्कमेनिस्तान तक गए थे और वहां के लोगों को अपनी सभ्यता से परिचित कराया था। इन बात की दोनों जगह के निवासियों के DNA के वैज्ञानिक प्रशिक्षण के बाद सामने आई है। तो प्रोफेसर वसंत शिंदे के मुताबिक आर्य भारत के मूल निवासी थे। आगे हम एक अन्य विद्वान के बारे में पढ़ते हैं जो डॉक्टर नीरज राय हैं। उनके अनुसार एक अन्य विद्वान डॉक्टर नीरज राय के अनुसार उन्होंने कहा है कि हड़प्पा कालीन लोग इतने दक्ष थे कि उन्होंने ही कृषि की कला का आविष्कार किया था। उन्होंने ही पशुओं को पालने की कला ईरानी लोगों को सिखाई थी। जबकि अभी तक की खोज के आधार पर यह माना जाता है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने मध्य पूर्व के लोगों से खेती करना सीखा था। उन्होंने कहा है कि हड़प्पा कालीन के लोगों के घर बनाने की तकनीक आज की सबसे उन्नत घर सड़क बनाने की शैली से मिलती जुलती है। उनके घरों में 3 से 4 कक्ष होते थे जिन्हें अलग अलग ढंग से स्नान घर, किचन और भंडार गृह के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो अगर हम पढ़ते हैं तो अब हमने डॉक्टर नीरज राय का भी पढ़ा और डॉक्टर वसंत शिंदे के मुताबिक भी पढ़ा। तो वो कहते हैं कि वे भारत के मूल निवासी थे, आर्य भारत के मूल निवासी थे। लेकिन जो पहले के विद्वान थे सबके अलग अलग मत है, ये इतिहास था, हमें नहीं पता। लेकिन जो आज की रिसर्च साबित कर रही है कि आर्य जो थे भारत के मूल निवासी थे। तो मैंने आपको इतना बताई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को एंड शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।